सभी को प्रणाम। एक विषय जो कि अत्यंत विचारणीय है, आज की सामाजिक परिस्थिति, मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम एवं आए दिन घट रही जो घटनाएं, इन पक्षों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि मनुष्य ने अपने मनुष्यत्व को इस तरह खो दिया कि जिसकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। यह केवल एक देश विशेष की बात नहीं मैं कर रहा हूं, प्रायः समस्त देशों की ये दुर्दशा एवं मनुष्यों की दुर्दशा दृग्गोचर दिखाई पड़ रही है। श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में मानव योनि की प्रशंसा करते हुए लिखा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस क्षणभंगुर संसार में सबसे दुर्लभ यदि कुछ प्राप्तव्य है तो मानव जीवन प्राप्त करना सबसे दुर्लभ बताया गया, जिसके लिए कि देवता भी तरसते हैं। श्लोक है कि इस भारत भू पर जन्म लेने के लिए देवता भी अपने को भाग्यशाली मानते हैं। परंतु आज की जो परिस्थिति, उसको देख करके अत्यंत मन दुखी होता है कि हम उन ऋषियों की परंपरा अमृतस्य पुत्राः वयम, हम लोग अमृत के पुत्र हैं, हम लोग उस परब्रह्म की संतान हैं, ये सब हम लोग भूल गए, कुछ दूसरा ही करना प्रारंभ किया। यहां विचारणी ये है कि मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा, ऋषियों ने कहा। आखिर क्यों कहा, ये तो विचार करना पड़ेगा। कह देने मात्र से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते, उसको सतर्क विचारपूर्ण पद्धति से लोक उपयुक्तता के आधार पर सिद्ध करना होगा कि आखिर मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों। रही बात, अगर आप कहें विचारशील होता है, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप चींटी से लेकर के सबसे बड़ा जानवर हाथी पर्यंत को देखिए, क्या उसमें विचार नहीं है? उसको जहां पर खाने की सामग्री मिलता है वहां खाने जाता है, जहां पीने का पानी मिलता है वहां पीने चला जाता है। अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पशुओं से उसको भय लगता है, इसलिए वो झुंड बना बना के चलते हैं और आक्रमण करने पर आत्म सुरक्षा के लिए वह उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। उनमें विचार नहीं है, 100% है। वह भी एक प्राणी दूसरे प्राणी के हेतु होते हैं। अगर वन जीवन की स्थिति को समझा जाए, पढ़ा जाए, तो एक एक पक्षी, एक एक जानवरों में होने वाली, उत्पन्न होने वाली जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, उसके समाधान के रूप में काम करते हैं। इसलिए विचार मात्र कह देने से मानव बहुत
श्रेष्ठ है, ये मानना एकदम उचित नहीं। दूसरी बात, अगर कोई कहे कि अपने पुत्र पुत्री इत्यादि की यह पालन की, सृष्टि की स्थिति को, घर परिवार को देखता है इसलिए श्रेष्ठ माना जाए, ये भी पक्षपूर्ण गलत है। हमें तो लगता है कि मानव से श्रेष्ठ पशुओं में अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। वह पशु दूध पिला करके पक्षियों को देखें, जब उनको प्रसव का समय आता है ततः प्राक वे गृह निर्माण करते हैं, जिसको घोंसला कहा जाता है हिंदी में। उसका निर्माण करते हैं, उसका निर्माण करने के बाद उसमें अंडे देते हैं। उस अंडे को देकर उसका वो परिपालन करते हैं, सेवन करते हैं। पुनः बच्चा उससे निकलता है, उसको उड़ना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं। तो वहां तो और भी उन्नत स्थिति दिखाई पड़ती है। और रही बात, ये भी नहीं कह सकते कि उनमें एक या दो, मानव में कई बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। आप छोटे छोटे प्राणियों में देखिए, कुत्ते में देखिए 4-5 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन सबको उसकी मां दूध पिलाती है। उसी प्रकार पक्षियों में देखिए, एक पक्षी 2 अंडे, 3 अंडे, 4 अंडे पर्यंत देता है, सबको खिलाता पिलाता है। तो क्या खिलाना पिलाना, जीवन दे देना, यह श्रेष्ठता का हेतु माना जा सकता है? हमें तो लगता है कि नहीं मानना चाहिए ही नहीं। अगर इतने मात्र से मानना है तो फिर हमारे में पशु पक्षी में कोई फिर अंतर नहीं रह जाता। इस प्रकार से पशुओं की स्थिति देखें, पक्षियों की स्थिति देखिए। देखिए, कुत्ते को जब बच्चा देना होता है, गोपनीय स्थान खोजता है। गाय भैंस जो गृहपालतू पशु हैं, उन पशुओं की स्थिति देखिए, वो भी अपने बच्चे को खूब प्रेम देते हैं। ना देखें तो चिल्लाते हैं, उनके लिए दूध चुराते हैं। तो किस प्रकार से हम मनुष्य को श्रेष्ठ माने, यह एक अत्यंत विचारणीय विषय है। यहां पर उस पशु जीवन एवं मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ा पार्थक्य है। पशु जीवन केवल अपने बच्चों के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करता, किसी को दूध नहीं पिला सकता, किसी को आहार नहीं दे सकता। परंतु मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है, वह अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ दूसरे का भी परोपकार कर सकता है। दूसरे का परोपकार करने का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति सामान्य से नहीं है। वह हजार हजार का कर सकता है। उस परोपकार का हेतु केवल धन मात्र भी नहीं है। अगर धन है तो उसको तो देगा ही, बौद्धिक विचार दे करके, उचित मार्गदर्शन दे करके, अपने पास उपलब्ध जो ज्ञान उसको निःशुल्क पढ़ा करके, अपने पास उपलब्ध जो वस्त्र उसको बांट करके, पहन करके, अपने पास उपलब्ध जो खाद्य सामग्री, उस खाद्य सामग्री का वितरण करके, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके, अगर किसी में करने की क्षमता है तो वह मनुष्य मात्र में है। तो सबसे अधिक यदि कोई उपकार कर सकता है तो मानव मात्र कर सकता है। जन कल्याण की भावना अगर रख सकता है तो मानव मात्र रह सकता है। ये चीजें पशुओं में हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत परिवार मात्र में। लेकिन मानव ही एक ये है जो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दैशिक जीवन, यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम की भी परिकल्पना मानव में करने का एक सामर्थ्य है। इसलिए मानव को श्रेष्ठ कहा गया।
केवल अर्थार्जन एवं सुंदर कपड़े मात्र पहन लेना, व्यक्तिगत रूप में केवल भोजन कर लेना ही मानव जीवन के श्रेष्ठता का प्रत्यायक नहीं है, अपितु उसमें क्षण क्षण में यदि परोपकार की भावना, जन कल्याण की भावना समाहित हो। मनुष्य ही एक ऐसा है जो जड़ों से सीखता है, सचेतनों से सीखता है। परोपकाराय बहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। नदियों से सीखता है, एक घूंट जल नहीं पीती, देती ही रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, और उस चलने का फल होता है कि छोटी सी निकली सागर में समाई। वृक्षों के त्याग का फल होता है निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अन्य अन्य से शिक्षा लेकर के भी व्यक्ति, मनुष्य अपने जीवन का क्या करता है, विस्तार करता है। किस लिए विस्तार करता है? लोकोपकार के लिए विस्तार करता है, जन कल्याण के लिए विस्तार करता है, दान के लिए विस्तार करता है, ज्ञान के लिए विस्तार करता है। इसलिए मानव योनि को, मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। परंतु आज के समाज की जो स्थिति, पति पत्नी संबंध को देखा जाए, पिता पुत्र संबंध को देखा जाए, प्रतिवेशी संबंध को देखा जाए, एक देश का दूसरे देश से संबंध को देखा जाए, आतंकवाद की स्थिति को देखा जाए, भाई भाई के संबंध को देखा जाए, जी टूट जाता है। कहाँ गई हमारी ये मानवीयता? कहाँ गया हमारा मनुष्यत्व? कहाँ गई हमारी श्रेष्ठता कि थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, कुछ रुपयों के लिए व्यक्ति व्यक्ति को मार दे रहा, व्यक्ति व्यक्ति को काट दे रहा। किस दिन ये श्रेष्ठता जगेगी हम में? हम श्रेष्ठ किस बात के हैं यदि हम एक पशु की तरह से केवल अपने परिवार को ही परिवार मानते हैं, अन्य में परिवार की भावना नहीं है हमारे अंदर, कल्याण की भावना नहीं हमारे अंदर, फिर हम मनुष्य, शरीर तो मनुष्य की है परंतु विचार कहीं पशु से भी गिरे हुए हैं। इस चीज को समझने की बात है। आए दिन आ रहा समाचार पत्रों में, मीडिया में जो न्यूज आ रही है, इसको देख करके दिल द्रवित हो जाता है। कहाँ गई हमारी श्रेष्ठता? किस बात के हम श्रेष्ठ? इसलिए अपनी श्रेष्ठता को मनुष्य को जगाना ही होगा यदि वह जन कल्याण चाहता है, जन जन में शांति चाहता है। आप व्यक्तिगत शांति कभी नहीं पा सकते। एक व्यक्ति पास में कराह रहा हो, एक व्यक्ति पेट भर कर सोकर सोचे कि मैं शांति से सो जाऊं, इसका भ्रम है, शांति नहीं है वो। ये मनुष्यत्व से परे है। जैसे एक पशु को कुछ हो जाए, दूसरा पशु बगल में खा के सो जाता है। यदि यही धारणा रही मनुष्य की, फिर मनुष्यत्व किस बात का रहा, श्रेष्ठता किस बात की रही? इसलिए अपनी श्रेष्ठता को जगाएं, निरंतर अपनी बुद्धि का यूज करिए। निरंतर किसी भी काम को करने के पूर्व 1 मिनट जरूर सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर घूस भी लेने जा रहे हैं, जरूर सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये कितने मिनट हमारे पास पैसा रहेगा? आखिर ये भी तो खर्च होगा। और एक व्यक्ति की आह से निकला हुआ जो पैसा, वो आह ही उत्पन्न करेगा, वो शांति नहीं उत्पन्न कर सकता। गवर्नमेंट का भी धन अगर हम ले रहे हैं तो वहां भी हमारा कर्तव्य है, जितनी गवर्नमेंट की मांग है उसको हम पूरा करें। अगर हमें अध्यापन कार्य के लिए पैसा दे रही है, हमारे जितने विभागीय बच्चे हैं, सामाजिक जितने प्रकार के उपदेश के स्थल हैं, हम अवश्य ही जाकर वहां करें। इसको दायित्व मान के करने की जरूरत है।
तो इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता को जागृत करने के लिए व्यक्ति को कदम कदम पर तैयार होना पड़ेगा। यदि कदम कदम पर वह नहीं तैयार होता है, अपनी समझदारी को नहीं बढ़ाता है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है, फिर मनुष्य नहीं है वो। जब कोई कहता है उन्होंने कहा हम कर दिए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। आखिर आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? भगवान ने उसकी बुद्धि में तो आपकी बुद्धि का सन्निधान नहीं किया था। आपको अलग बनाया, अलग दिमाग दिया, अलग वाणी दिया, अलग देखने की क्षमता दिया, अलग बुद्धि भी दिया। तो आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? किस दिन उसका प्रयोग करेंगे? इसलिए बुद्धि का जितना हो सके, किसी भी प्रकार की समस्या सामने यदि आती है, एकदम बुद्धि का उपयोग करिए, अवश्य ही मार्गांतर निकलता है। एक, और अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाएं, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, जिससे कि हम लोग परिवार में शांति से रह पाएं, समाज में शांति से रह पाएं। आपकी उपस्थिति मात्र ही शांति की प्रदायिका हो, ये चीज जगाने की आज है। अन्यथा समाज में प्रतिदिन चोरी, हिंसा, मार पीट, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष निरंतर चलता रहेगा, जिससे कि शांति का कोई अवसर नहीं प्राप्त होगा। अतः अपने को जगाएं, दूसरे को जगाने की जरूरत नहीं है। सभी अपने को जगाएं, समझ बूझ करके काम करें, समझ बूझ करके वाणी का प्रयोग करें, समझ बूझ करके आहार ग्रहण करें, जिससे जीवन सुखी रहे, मन में शांति रहे, आचार पवित्र रहे, यह लोक भी सुंदर हो, परलोक भी सुंदर हो, समाज भी आपका सुंदर हो, परिवार भी आपका सुंदर हो, आप भी सुंदर हो, यह दृष्टि रखें। तभी इस मानव जीवन का कल्याण है, इस मानव जीवन की सदुपयोगिता है, इस मानव जीवन की श्रेष्ठता है, इस मानव जीवन की अन्यतमता है। अन्यथा यह मानव जीवन हो करके भी पशु से निम्न माना जाएगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।